हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रियंका गुप्ता, आपकी अपनी लाइफ कोच, आपका अपनी हैप्पी लिविंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज आप जानेंगे कि आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो, मेनली जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जहाँ पे भी जोड़ों में दर्द हो। आज हम मेनली घुटनों के दर्द के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले समझा जाता था कि घुटने दर्द एज के बाद आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 साल के बाद आएंगे या 60 साल के बाद आएंगे, बट आजकल जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द बहुत पहले आ जा रहे हैं, एज के पहले ही आ जा रहे हैं, जो बहुत लेट आना चाहिए था बुढ़ापे में। बट आजकल की बीमारियाँ आपको पता है कि कभी भी किसी को भी हो जा रही हैं, ठीक है। तो आज हम क्या जानेंगे कि जोड़ों के दर्द के कारण क्या हैं, और हम एक ऐसी टेक्निक जानेंगे जिसके थ्रू आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस टेक्निक का यूज़ करके मैंने अपने ताऊ जी के घुटने के दर्द को पूरी तरह से ठीक किया, जो कि 2 हफ्ते में ठीक हुआ। और मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनका नाम था उषा। वो घुटने के दर्द से 3 साल से परेशान थी। उन्होंने सब कुछ कर लिया जो किसी ने बताया घुटनों पे कि दवा खाओ, दवा खाया, बहुत सारी टेक्निक्स किए, बट फिर भी रिलीफ नहीं हुआ। और जब उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया तो उनके घुटने पूरी तरह से ठीक हो गए। और मेरे ही ऐसे आप जैसे यूट्यूबर फैमिली के मेंबर्स आए, 1-to-1 सेशन लिया और उन्होंने भी अपने घुटने को 1 वीक में ठीक किया। तो आज का जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ ये ना बहुत पावरफुल है। इसको मैंने अपनों पे यूज़ किया, और आप जैसे जो यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं वो हैं, उनके ऊपर भी मैंने ठीक किया। तो इस टेक्निक का यूज़ करके आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसे आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके आसपास अंकल हैं या जिनके घुटनों में दर्द है, वो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, तब ये वीडियो उनको भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी अपने घुटने के दर्द में रिलीफ मिले। तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना टाइम लिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही टेक्निक्स को जानने के लिए। आज का ये टेक्निक सिंपल है, और आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। जैसे आपने बहुत दवाइयाँ खा ली हैं, फिर भी आपको आराम नहीं हो रहा है। जब तक दवा खाते हैं तभी तक आराम रहता है, उसके बाद आपकी दर्द फिर से चालू हो जाती है। या तो आपका एक घुटना ठीक हो जाता है तो दूसरे घुटने में दर्द चालू हो जाता है। ऐसे ही आपको दर्द का सामना करना ही पड़ रहा है। और ये वीडियो आपके सामने इसलिए आया है क्योंकि मेरे लाइफ का एक ही मोटिव है, बी सिंपल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, बहुत सारी चीज़ें सिंपली तरीके से अगर हम करें ना तो भी ठीक हो जाता है। और जब हम यहाँ पे आप बात करते हैं ये टेक्निक की, जो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, इससे आप तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। क्यों? हमारा माइंड है, हमारे माइंड से ही ये उत्पन्न हुआ है और ये हमारे माइंड से ही ठीक हो सकता है, ये विश्वास करें। और मैं कुछ प्रिकॉशन भी दूंगी जिसे आपको फॉलो ज़रूर करना होगा। प्रिकॉशन मतलब जैसे आप अभी दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको खाने में क्या क्या नहीं खाना है और क्या आप खा सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन हुआ डॉक्टर की तरफ से, और आपको कम चलना फिरना है, रेस्ट करना है। उसी तरह से मेरे भी प्रिकॉशन होंगे जो आपको लेने ही हैं अगर आप ठीक होना चाहते हैं। ये वीडियो सेव कर लीजिए, जब भी आपको अच्छा फील हो कि हाँ इस टेक्निक ने वाकई कमाल किया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे दूसरों की भी हेल्प होगी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि आप जब रीज़न जानेंगे और जब टेक्निक जान जाएंगे और कुछ प्रिकॉशन फॉलो करेंगे, हो सकता है आज अभी इसी समय आपको रिलीफ मिले। जो 90% पेन है हो सकता है आपका 40% हो जाए या 10% हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम आज अपना चालू करते हैं कॉन्सेप्ट, जोड़ों के दर्द को कैसे ठीक करें। पहले तो हम समझेंगे कि मैं अपने ताऊ जी का एग्जाम्पल से ही आपको और डिटेल में बताऊंगी कि मेरे ताऊ जी के जो घुटने में दर्द था वो क्यों हुआ। मेरे ताऊ जी अपने घर में बहुत ही फिट इंसान थे। वो टाइम पे उठते थे मॉर्निंग में और अपने सारे काम करते थे, एकदम फिट एंड फाइन थे। बट उनके जब बच्चे बड़े हुए तब उनके घुटने में दर्द चालू हुआ। क्योंकि उनका बिलीव था कि अब मेरा समय गया, बुढ़ापे के साथ
घुटना दर्द होता है। ये इंडियंस में ये कॉन्सेप्ट है कि जब उम्र बीतती है तो हमारे घुटने दर्द होते हैं। बट उनका रीज़न जो मुझे समझ में आया वो था, उनके बच्चे बड़े हो गए थे, वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए थे और उन्हें लगता था कि अब मेरी वैल्यू उतनी नहीं है। बट जब वो बीमार पड़े तब उनकी वैल्यू उनके घर वालों को भी समझ में आई, क्योंकि वो मार्केट से आराम से सब्ज़ी लाते थे और उनके घर सब्ज़ी से भरे रहते थे। बट जब इनके घुटने ख़राब हो गए और ये नहीं चल पाते थे दर्द की वजह से, तो ये जा भी नहीं पाते और सब्ज़ी भी नहीं ला पाते थे। तब इनके घर वालों को पता चला। अब आते हैं हम ताऊ जी की। मैंने ताऊ जी की काउंसलिंग करी। पहले तो वो रेडी नहीं थे, फिर मैंने उनको कहा कि ये बातचीत है बस। तो मैंने उनकी काउंसलिंग करी। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप पहले तो इसको थैंक यू बोलो। उन्होंने कहा कि मैं घुटने के दर्द को थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ, इसकी वजह से तो मैं कितना परेशान हूँ। मैं बोली नहीं, आपको इसको थैंक यू क्यों बोलना है, क्योंकि इसकी वजह से ना पहले आपका ध्यान दूसरों पे था। मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। कभी आपने खुद का ख्याल नहीं रखा। बट जब आपके घुटनों में दर्द हुआ ना, तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके घुटनों पे आया। भगवान इसे ठीक करो। और आप में से ना दो तरह के लोग होते हैं। एक, मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैंने पता नहीं कौन से पाप किए हैं। ये एक तरीका है सोचने का जो आपके दर्द को और बढ़ाएगा। बट आपको सोचना क्या है कि अच्छा हुआ ये दर्द आया और अब ये ठीक हो रहा है और मुझे इसका वैल्यू पता चला। मैंने यही बात ताऊ जी को भी बताई कि आपको इसलिए थैंक यू बोलना है क्योंकि इसकी वजह से आपको अपना वैल्यू पता चला और आप समझ पाएँ कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे और अपनी भी मदद कर पाएंगे। नहीं तो आप खुद दूसरों के सहारे वॉशरूम जा रहे हैं, दूसरों के सहारे एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और लोग आ रहे हैं क्या करने बताइए? लोग आ रहे हैं आपको सांत्वना देने। आप खुद को सांत्वना नहीं दे पाते हैं। आपको अपना दर्द सिर्फ डॉक्टर को ही बताना है। ये आपका पहला प्रिकॉशन है। आप जब भी कोई आए तो उसके सामने रोना नहीं है, हाय मेरे पैर में बहुत दर्द है, नहीं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जब दूसरे को बताते हो कि आपके घुटने में दर्द है या ये दर्द है वो दर्द है, सामने वाला क्या करता है? यही कहता है ना, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। ये काम आप खुद नहीं कर पा रहे थे? खुद से कह देते अरे ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। आपने ये पावर दूसरों को क्यों दिया? आपने क्यों दूसरों को पावर दिया कि ये बोले और आप उसके एहसान के नीचे दब जाएं? आपने उनको वो चांस दे दिया कि वो आपके लिए एक पावरफुल सेंटेंस बोल पाए। क्यों आप खुद से नहीं बोल पाते? आपको खुद से बोलना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं दूसरों को क्यों स्ट्रेस दूँ। मैं दूसरों को ये तो कह सकता हूँ ना, अब ठीक हो रहा है। क्योंकि आप किसी से भी जब भी बताओगे ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, चाहे आपके बेटे हो, चाहे आपकी पड़ोस में कोई हो, कोई भी हो, तो ये बोलेगा टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। तो ये आप खुद से भी तो बोल सकते थे ना। आपने क्यों दूसरे के आने का इंतज़ार किया, दूसरों से मुंह से सुनने का इंतज़ार किया? तो चलिए इसके कुछ हम बेसिक कारण जान लें, ठीक है? तो इसके बेसिक कारण जो माने जाते हैं कि घुटनों के दर्द के बेसिक कारण क्या हो सकते हैं। जीवन में लचीलापन की कमी का होना पहला कारण। दूसरा कारण है अहंकार, जो हम समझ नहीं पाते, बदलाव को स्वीकार ना करना या भविष्य को लेकर डरना, या तो जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई को महसूस करना, पुराने गुस्से या शिकायत को पकड़े रखना और रिश्तों में तनाव को महसूस करना, या तो ऐसा सोचना कि मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ सबकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली। अब हमें नहीं पता है कि किस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आपको पता होता है। अब हम आते हैं, जान गए हम कारण के बारे में। अब आपको ठीक होना है तो आपको जो टेक्निक बताने जा रही हूँ वो है सर्कल टेक्निक। यस, ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। ये होगी सर्कल टेक्निक। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शांत प्लेस पे बैठ जाना है और इसे ध्यान से सुनते हुए करना भी है। वैसे भी आपके पैरों में दर्द होगा या घुटनों में दर्द होगा तो आप ऐसे भी रेस्ट मोड में ही होंगे। जब भी आप रेस्ट मोड में रहें, दवा खा लें या खाना खाने के बाद आप रिलैक्स हो जाएं
और इस टेक्निक को ज़रूर करें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ ये टेक्निक। ये टेक्निक का नाम है सर्कल टेक्निक, जो मैंने दी है। ये टेक्निक आपको करना है 2 सर्कल के साथ। एक सर्कल आप लेफ़्ट हैंड साइड में बनाएंगे, काल्पनिक सर्कल, और दूसरा सर्कल बनेगा आपका राइट हैंड साइड में। आपने 2 सर्कल बना लिए हैं। अब 2 सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको लेफ़्ट साइड के सर्कल पे ध्यान देना है। अब आपका पूरा ध्यान लेफ़्ट साइड के सर्कल पे होगा। अब उस सर्कल को आप येलो बनाएं या वाइट लें या ब्लू लें। ले लिया आपने। अब लेफ़्ट साइड के सर्कल में आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। यस, आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके घुटने में कितना दर्द है, घुटना सीधा है, या अपने आप को देखें वहाँ पे कि आपको क्या तकलीफ़ है। आप अपनी पिक्चर्स को इमेजिन करें कि आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब एक पिक्चर से देखें कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है। एक्सेप्ट करें कि कितना दर्द है, एक्सेप्ट करें। हो गया। अब आप राइट हैंड साइड सर्कल में आते हैं। सेम कलर होगा। अगर आपने उसको वाइट लिया है तो इसको वाइट लेंगे। अगर आपने लेफ़्ट साइड वाले सर्कल को येलो लिया है तो राइट हैंड साइड वाले सर्कल को भी येलो लेंगे, और अगर ब्लू लिया है तो इसको भी ब्लू लेंगे। दोनों सर्कल सेम कलर का होगा। अब आप राइट हैंड साइड मतलब दाएं सर्कल को ध्यान से देखेंगे। उसमें आपको क्या करना है, अपने आप को फिट होता हुआ देखना है। यस, लेफ़्ट सर्कल में आपने देखा अपनी बीमारी को। अब राइट हैंड साइड में अपने आप को ठीक होता हुआ देखेंगे आप कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, आपके घुटने ठीक हो गए हैं, और पहला पिक्चर आएगा कि आप अच्छे से सीधे खड़े हो पा रहे हैं। दूसरा पिक्चर आप इमेजिन करेंगे कि आप अब आराम से चल फिर पा रहे हैं। तीसरा पिक्चर देखेंगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं और उतर पा रहे हैं आराम से। यहाँ पे मैंने रनिंग नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो इमेजिन कर सकते हैं, बट अभी हम फ़िलहाल ठीक होने पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे लिए स्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और अच्छे से चल फिर पाना ज़रूरी है, और सीढ़ियाँ उतर पाना ज़रूरी है। अब आपने राइट हैंड साइड के सर्कल को जो बनाया है उससे आप बड़ा करेंगे, जूम करेंगे। अपने ही माइंड में इसे जूम करेंगे। जो दाएं साइड का सर्कल है, राइट हैंड साइड का सर्कल, उसे आप बड़ा करेंगे। इतना बड़ा करेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड साइड का सर्कल है ना, वो छोटू सा हो जाए, वो आपको दिख भी नहीं रहा है। आपका पूरा फोकस राइट हैंड साइड के सर्कल पे है कि आप स्वस्थ हैं, आप खड़े हैं, आप अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, और आप सीढ़ियाँ उतर पा रहे हैं, चढ़ पा रहे हैं। देखा आपने? आप चाहें तो इसे अपने दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या अपने सामने ऐसा इमेजिन कर सकते हैं बड़ा सा सर्कल, उसमें ये सब जूम करके आप देख रहे हैं। पूरा ध्यान आपका इसी में होना चाहिए। अब आप लंबी गहरी सांस लेंगे, और इस प्रोसेस को आप आँख बंद करके भी कर सकते हैं। और जैसा जैसा मैं बता रही हूँ ना, आपके माइंड ने इमेजिन कर लिया है। और जब आपने राइट हैंड साइड के बड़े पिक्चर्स को ध्यान दिया है तो आपको यही ध्यान देना है कि अब आप ठीक हो रहे हैं, आपका पैर ठीक हो रहा है। सिर्फ पिक्चर्स देखना है, एक पिक्चर्स देखना है, एक्सेप्ट किया, और अब दूसरा पिक्चर जो आप ठीक हो रहे हैं उसी को ही जूम करके बड़ा सा देखना है। अगर आपका मन करे तो आप पूरी टेक्निक फिर से करें, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को आप विजुलाइज कर रहे हैं। यस, ये विजुलाइजेशन की भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। इसे बड़ा करके आप देखें, ये पिक्चर आपके माइंड में छप चुकी है, और जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी अफर्मेशन नहीं है जो आप काउंटर कर सको। तो दिन पिक्चर है, पिक्चर हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पे क्लिक करके उसे अच्छे से देख के समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ जाके अपने आप को और भी सिंपल तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने ये सब सीख सकते हैं। आपका मैंने ये टेक्निक बता दिया। अब आते हैं प्रिकॉशन पे। प्रिकॉशन लेना है कि आपको कोई भी कभी भी पूछे तो आपको कहना है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ। ठीक है,
और आपको हमेशा सिर्फ ठीक होने पे फोकस करना है। वही चीज़ें देखनी है जो आपको ये एहसास दिलाए कि आप ठीक हो रहे हो। जैसे किसी को चलता फिरता हुआ देखें, किसी को खड़ा होते हुए उतरता हुआ देखें, इस तरह से प्रिकॉशन लेना है। और बार बार ये नहीं कहना कि दर्द हो रहा है, आपको ये कहना है कि इस दर्द की वजह से मुझे इसकी वैल्यू पता चली है, मुझे खुद की वैल्यू पता चली है कि जब मैं स्वस्थ रहूँगा तभी मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँगा। नहीं तो मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, दूसरे के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, बल्कि लोग मेरे लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए प्रिकॉशन लें कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस पे डीपली डिस्कशन करना चाहते हैं, या आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे उसके आप जवाब चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे जुड़ें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।